जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न एंड अर्न फैमिली। आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वीकली फोरकास्ट एंड एनालिसिस जो कि 22 से लेके 26 जनवरी 2024 तक का है, जिसमें हम डॉलर इंडेक्स को स्टडी करेंगे और उसके लेवल्स को स्टडी करेंगे डिटेल के साथ, और साथ ही साथ हम गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए अपने लेवल्स को जनरेट करेंगे और न्यूज़ फंडामेंटल्स क्या इफ़ेक्ट्स इस वीक में ला सकते हैं उस पर हम करेंगे डिस्कशन। और वो दोस्त जो सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी सबसे पहले चलते हैं अपने YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि डेली बेसिस पे जो आपके लिए बेहतरीन किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर की जाती हैं, जिसमें फोरकास्ट एनालिसिस और लर्निंग मटेरियल समेत काफ़ी मोटिवेशनल मटेरियल भी शेयर किया जाता है, वो आपको टाइमली मौसूल हो और ट्रेडिंग जर्नी को बेहतरीन तरीके से प्लानिंग के साथ लेके जाते हुए आप प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करें। आप आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और अगर आपको इससे अच्छा फ़ायदा मौसूल हो रहा है तो अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो कि इसकी ज़रूरतमंद हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को कि अगले हफ्ते हमें कौन कौन सी न्यूज़ के फंडामेंटल्स देखने को मिल सकते हैं। मंडे के दिन लाइट इम्पैक्ट न्यूज़ है और मंडे के दिन हमें इतनी ख़ास मोमेंटम नहीं देखने को मिल सकती, मार्केट मेकर्स ज़रूर इन होंगे। और ट्यूसडे को मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, रिचमॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आ रहा है जो कि पॉजिटिविटी को इस टाइम फोरकास्ट कर रहा है कि माइट बी मार्केट पॉजिटिव हो, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो सकता है, हमें गोल्ड बेरिश होते हुए नज़र आ सकता है। और वेडनेसडे को काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिलेगी जो कि फ्लैश पीएमआई है और फ्लैश सर्विस पीएमआई है। दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों ही लॉन्च हो रहे हैं 7:45 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और इसके अलावा फिर हम थर्सडे को जाते हैं, तो थर्सडे को हमारे पास 3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को बड़े अच्छे तरीके से मोमेंटम में लेके आ सकती हैं, और अगर आपकी सिमत अच्छी हो तो आप बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन देखा जाए तो एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिल सकती है जो कि कोर पीसीई का डाटा है, और इसके अलावा पेंडिंग होम सेल्स का डाटा जो कि मंथली बेसिस पे आता है। तो जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट आपके सामने है, और डॉलर इंडेक्स की मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो कि आप देख सकते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट अपने आप को बुलिश मोमेंटम में लेके आई हुई है, जिसको जहां से स्टार्ट हुई उसके बाद 2 बार इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट टैप करके मार्केट ऊपर गई है, और इस पॉइंट से मार्केट हैवी रिजेक्शन ले रही है जो कि पॉइंट बनता है 103.625 का। यहाँ से बार बार मार्केट अपने आप को रिजेक्शन दे रही है, और मार्केट रिजेक्शन करते हुए जो हमें दिखा रही है कि ये जो पॉइंट है 103.250 का, इसको ब्रेक डाउन मिल गया है, और माइट भी पॉसिबल हमें मंडे के दिन इसका बेरिश मोमेंटम देखने को मिले और इस ट्रेंड लाइन को वापस रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट नीचे आ सकती है, और फिर अपना बुलिश मोमेंटम दिखा के ये जो रेजिस्टेंस बनाई है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट अपने टारगेट पॉइंट तक जा सकती है जो कि 104.3 है। यहाँ से हैवी रिजेक्शन मिलने की उम्मीद है कि मार्केट को काफ़ी हैवी रिजेक्शन मिल सकती है और अपने इस पॉइंट को वापस रीटेस्ट करने आ सकती है जहाँ से उठी थी, और इस फेयर वैल्यू गैप को ख़त्म करने की कोशिश करेगी।
जी, गोल्ड का मंथली प्रोबेबिलिटी चार्ट इस टाइम आपके सामने है, जो कि हर वीक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और जो नए दोस्त हैं उनको भी ब्रीफ आउट हो जाता है कि एक्चुअली मार्केट बिहेव कैसे कर रही है, मार्केट बुलिश क्यों होती है और अपनी हाइक्स क्यों बताती है। तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो हम हाइक देख रहे हैं ये कोरोना की वजह से आई, दूसरी हाइक हमारी यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से आई, तीसरी हाइक जो आई वो बैंक डिफॉल्ट्स की वजह से आई, चौथी हाइक हमारी इसराइल और पैलेस्टीन की जंग की वजह से आई, और ये जो पांचवी इस टाइम हमारी प्रिडिक्शन में चल रही है जो कि टारगेटेड है 2225 का एरिया मार्केट जाके टच कर सकती है, क्योंकि मज़ीद 3 वॉर्स ऐड हो चुकी हैं। मार्केट हर पैनिक सिचुएशन के अंदर अपना हाई लगाती है, और मार्केट के अभी हमारे पास 8 से 10 दिन बाकी हैं, जिसमें मार्केट अपनी इस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ क्लोज करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्केट अगर अपने क्लोजिंग पॉइंट देती है 2040 से ऊपर या नीचे, जो कि 1980s का एरिया है, तो हमें बेरिश और बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा उस हिसाब से। अब अगले 10 दिन के अंदर मार्केट अगर इससे ऊपर क्लोज लाइन दे देती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 2110 होगा, और मज़ीद इसका नेक्स्ट जो होगा वो 2225 का एरिया होगा। अगर इससे नीचे क्लोज लाइन दे देती है तो पहला टारगेट हमारा होगा 1940 का एरिया, और सेकंड टारगेट जो कि अचीवेबल है वो है 1918 टू 20 का एरिया। यहाँ से मार्केट अपने आप को बाउंस बैक कर सकती है। तो ये मंथली लेवल्स हैं जो कि आप अपने चार्ट्स पे ड्रॉ कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। अब चलते हैं अपने डेली लेवल की तरफ। जी, तो डेली लेवल चार्ट इस टाइम आपके सामने है। मार्केट एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर मौजूद है, और ऊपर से पहले बेरिश ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया और रिवर्सल लिया। ये एक हल्का रिवर्सल था। अब मार्केट ने नीचे जो बुलिश ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेकआउट दिया और हैवी किस्म से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद हैवी किस्म का रिवर्सल आया, जो कि पूरी एनगल्फिंग जनरेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ट्विज़र कैंडल पैटर्न बन चुका है जो कि डबल बॉटम के साथ है। अब ये हमारा बिल्कुल एक ऐसा एरिया जहां हमारी डिसीजन मेकिंग होती है कि मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंटम दिखाएगी या बेरिश दिखाएगी, क्योंकि बिल्कुल एज पे है। मार्केट के ब्रेकआउट के बाद हमारा रीटेस्ट ये जो पॉइंट है 2030 का, ये हमें एक आइडिया देगा जहां से हम अपनी बाइज और सेल्स को प्लान करेंगे जब डे वन की कैंडल क्लोज लाइन हमें देगी। अब डे वन की कैंडल अगर ऊपर जाकर इसी ट्रेंड लाइन को वापस रिस्पेक्ट दे के ऊपर बुलिश होती है और कैंडल बुलिश में क्लोज होती है, तो हम अपनी बाइज को बेहतरीन तरीके से प्लान करेंगे। और अगर यहाँ से बाउंस बैक होकर नीचे की तरफ आती है तो हम अपनी सेल्स को प्लान करेंगे, जो कि हमारा टारगेट होगा 1970s का, क्योंकि अब जो एरिया ये 2000 का कमज़ोर करके आ गई है मार्केट, इसको तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। मार्केट एज पर फंडामेंटल्स ऊपर जाएगी, बुलिश है। अगर नीचे भी रिट्रेस लगाती है तब भी इसने बुलिश जाना है, लेकिन ये वो एरिया है जहाँ से हमारा डिसीजन मेकिंग होगा। तो अब चलते हैं अपने लेवल्स की तरफ जो कि वीकली हैं। जी, तो वीकली चार्ट इस टाइम आपके सामने है। पहले कंट्रोवर्शियल जोन मेरा छोटा था, इस टाइम बड़ा है, जो कि पूरी की पूरी वीक का एनालिसिस आपके सामने रखा जा रहा है। मार्केट अपने आप को इस जोन के अंदर फ्लक्चुएट करते हुए दिखाएगी कि यहाँ कंसोलिडेशन होगी और कहीं ना कहीं से बुलिश या बेरिश मोमेंटम आएगी। कब आएगी वो भी बता देता हूँ। अगर डे वन की कैंडल हमारी 2070 से ऊपर क्लोज लाइन दे देती है तो ये हैवी किस्म का बुलिशनेस हमें दिखाएगी, जो कि पहला रेजिस्टेंस जो है 2082 टू 92 का एरिया, इसको ब्रेकआउट करने में टाइम नहीं लगाएगी, और फिर 2120 और जो हाई है इसने लगाया था उस हाई को टच करने में देर नहीं लगाएगी। बट इन केस 2000 का एरिया अब जो कमज़ोर हो चुका है वो अगर ब्रेक डाउन होता है
तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 1970s है। यहाँ से बाइज प्लान करनी है या नहीं, हम उस मोमेंटम को स्टडी करते हुए डेली एनालिसिस पे हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कहाँ से आपको एग्जैक्ट बाय मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अपने उस सिचुएशन पे है या उस पॉइंट पे इस टाइम खड़ी है कि मार्केट का बुलिश जोन हमें 2080 का एरिया भी दिखा सकता है और बेरिश जोन हमें 1940 का एरिया भी दिखा सकता है। तो अब इनिशियली इन जोन्स को आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर लें और इसके मुताबिकत के साथ अपने बेरिश और बुलिश मोमेंटम को प्लान करें। जो मार्केट इस टाइम दिखा रही है कि फंडामेंटल्स के तहत और डॉलर इंडेक्स के तहत कि मार्केट अपने आप को बुलिश दिखाएगी स्टार्ट ऑफ द वीक में और इस ट्रेंड लाइन पे आकर बाउंसिंग दिखा सकती है, बेरिश मोमेंटम दिखा सकती है। अभी आपने क्या करना है, जब ये नीचे आए यहाँ से बेहतरीन बाय का प्लान करें या फिर इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लें, यहाँ से बाउंसिंग मिलती है तो आप अपनी सेल्स को प्लान कर सकते हैं। वो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी डेली फोरकास्ट के अंदर। तो इस टर्निंग पॉइंट जो कि डिसीजन पॉइंट है 2029.5 जो कि क्लोजिंग पॉइंट भी है हमारा वीक का, यही हमारा डिसीजन पॉइंट है। इससे ऊपर अगर मार्केट फ्लोट करती है आपने हर डिप से बाय प्लान करनी है, और अगर इसके नीचे मार्केट फ्लोट करने लग जाती है तो आपने अपना एसएल डिसीजन पॉइंट से ऊपर रखना है और अपनी सेल्स को प्लान कर लेना है। तो हम इस जोन्स के हिसाब से कंट्रोवर्शियल जोन जो 2070 टू 2000 का एरिया है, इससे ऊपर और नीचे डे वन की क्लोजिंग को मॉनिटर करते हुए बेहतरीन सेल्स या बाय का लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। मार्केट के फंडामेंटल्स को देखते हुए आपको डेली बेसिस पे अपडेट मिलती रहेंगी। ये लेवल्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे, अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।